वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 to 5 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8A प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक फ्रूट सेलर है, वो 4 ऑरेंजेस बाय कर रहा है 8 रुपीज में एंड उसको सेल कर रहा है इस रेट से 3, दैट मीन्स 3 ऑरेंजेस को 9 रुपीज के रेट में वो सेल कर रहा है। हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो कॉस्ट प्राइस गिवन है 4 ऑरेंजेस का एंड सेलिंग प्राइस गिवन है 3 ऑरेंजेस का। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल करें, दैट मीन्स सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। सीपी ऑफ 4 ऑरेंजेस गिवन है 8 रुपीज, देयरफॉर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, हम 1 ऑरेंज कितना होगा, इस 8 रुपीज को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8/4 वैल्यू मिली 2 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 2 रुपीज निकल के आया। दैट मीन्स 1 ऑरेंज को खरीदने के लिए फ्रूट सेलर को 2 रुपीज पे करना पड़ रहा है। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है 3 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है 9 रुपीज। एसपी ऑफ 3 ऑरेंजेस 9 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का एसपी कितना होगा, देयरफॉर एसपी ऑफ 1 ऑरेंज ये 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा। 3 3 9 होता है। तो 1 ऑरेंज का एसपी निकल के आ गया 3 रुपीज। दैट मीन्स फ्रूट सेलर को 1 ऑरेंज सेल करने पर 3 रुपीज रिसीव हो रहा है। तो 1 ऑरेंज का सीपी भी फाइंड आउट कर लिए एंड इसी 1 ऑरेंज का एसपी भी हम फाइंड आउट कर लिए। सीपी 1 ऑरेंज का सीपी है 2 रुपीज, दैट मीन्स शॉपकीपर के पॉकेट से 2 रुपीज निकल रहे हैं ऑरेंज खरीदने के लिए एंड एसपी है 3 रुपीज, दैट मीन्स शॉपकीपर के पॉकेट में 3 रुपीज आ रहे हैं ऑरेंज सेल करके। एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, दैट मीन्स कम पैसा पॉकेट से निकला एंड ज्यादा पैसा उस फ्रूट सेलर के पॉकेट में आया। दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फ्रूट सेलर के पॉकेट में आया। क्यों? क्योंकि एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फ्रूट सेलर के पॉकेट में आया। वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट कितना होगा, हम इस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यूज पुट करें। एसपी तो 1 ऑरेंज का एसपी है 3 रुपीज, तो वैल्यू पुट करें एसपी के प्लेस पे 3 रुपीज माइनस 1 ऑरेंज का सीपी है 2 रुपीज, तो सीपी के प्लेस पे 2 रुपीज। प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आई 1 रुपीज। तो 1 ऑरेंज को सेल करने पे फ्रूट सेलर को 1 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है। ये 1 रुपी निकल के आया। 1 ऑरेंज को सेल करने पे फ्रूट सेलर अर्न कर रहा है कितना अमाउंट ऑफ मनी, 1 रुपीज, क्योंकि प्रॉफिट निकल के आया 1 रुपी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। वैल्यूज पुट करें। प्रॉफिट कितना है, 1 रुपी प्रॉफिट है, तो ऊपर 1 पुट करें। 1 ऑरेंज का प्रॉफिट है 1 रुपी, तो ये 1 प्रॉफिट के प्लेस पे हम पुट करेंगे एंड सीपी, नीचे सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस किसका लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हम लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज है 2 रुपीज, तो नीचे हम 2 लिखेंगे इंटू 100%। सॉल्व करें, वैल्यू मिली 50%। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 50%, विच इज द आंसर। ये आंसर हम इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट किए। हम एक बार यूनिटरी मेथड से भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपीज पैसा लगा के कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो प्रॉफिट परसेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपी 1 ऑरेंज खरीदने में 2 रुपीज इन्वेस्ट करके, दैट इज सीपी, 2 रुपीज इन्वेस्ट करके शॉपकीपर 1 रुपी का प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो यूनिटरी मेथड से 1 रुपी इन्वेस्ट करके शॉपकीपर कितना प्रॉफिट अर्न करेगा, 1/2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करेगा। कब? जब शॉपकीपर 1 रुपी इन्वेस्ट करेगा। देयरफॉर जब 100 रुपीज इन्वेस्ट करेगा शॉपकीपर, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, हम इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रुपीज 1/2 इंटू 100, 50 रुपीज। ये 50 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहा है शॉपकीपर। कब अर्न कर रहा है, जब वो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। दैट मीन्स 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में 50 रुपीज प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो ये 50 रुपीज ना लिख के, अब क्योंकि 100 है तो इसीलिए 50 रुपीज ना लिख के हम 50% लिखेंगे। तो 50% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये 50% प्रॉफिट परसेंट है। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट का मतलब ही हुआ कि 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट में कितना रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो यहाँ 100, यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए बाय यूनिटरी मेथड कि 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट में 50। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एक मैन ने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बाय किए, खरीदे इस रेट से
दैट मीन्स 15 आर्टिकल्स को उसने 112.50 रुपीज में खरीदा एंड उन आर्टिकल्स को सेल करा इस रेट में, दैट इज 12 आर्टिकल्स को 108 रुपीज में सेल करा। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है गेन परसेंट। इस बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में मैन को कितना परसेंट गेन हुआ वो फाइंड आउट करना है। पहले तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करेंगे। 15 आर्टिकल्स का सीपी है 112.50 रुपीज, तो 1 आर्टिकल का सीपी निकल जाएगा 112.50 डिवाइडेड बाय 15 रुपीज। पॉइंट यहां से हटेगा, नीचे 100 आएगा। 5 3 सा 15, 5 2 25 सा 1125, 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, वैल्यू मिली 7.5 रुपीज। सिमिलरली 12 आर्टिकल्स का एसपी है 108 रुपीज। एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 108 रुपीज। तो 1 आर्टिकल का एसपी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 108 बाय 12 रुपीज। 12 9 सा 108। एसपी देखिए ज्यादा है, सीपी कम है। सीपी है 7.5 रुपीज, दैट मीन्स मैन के पॉकेट में से 7.5 रुपीज बाहर निकले जब उसने आर्टिकल परचेज करा। एसपी है 9 रुपीज, दैट मीन्स मैन के पॉकेट में 9 रुपीज आए जब उसने 1 आर्टिकल को सेल करा। कुछ तो पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो कितना जितने एक्स्ट्रा पैसे आए वो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी होता है। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ एसपी की वैल्यू है 9 रुपीज, 9 माइनस सीपी की वैल्यू है 7.5 रुपीज, तो 9 माइनस 7.5 दैट इज 1.5 रुपीज प्रॉफिट निकल के आया। तो 1 आर्टिकल को बाय एंड सेल करने पर 1.5 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है मैन को। हमसे गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। इसको हम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। वैल्यूज प्लेस करें, प्रॉफिट है 1.5 रुपीज, प्रॉफिट के प्लेस पे 1.5 पुट करेंगे ना। अब सीपी के प्लेस में क्या पुट करेंगे, 112.50 पुट करेंगे कि 7.5 रुपीज पुट करेंगे, 7.5 रुपीज। क्योंकि ये प्रॉफिट 1.5 रुपीज 1 आर्टिकल का प्रॉफिट है, इसीलिए सीपी भी हम 1 आर्टिकल का यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 आर्टिकल का सीपी हम फाइंड आउट किए 7.5 रुपीज, तो डिनोमिनेटर में 7.5 आ गया इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 5 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, वैल्यू मिली 20%। तो गेन परसेंट निकल के आ गया 20%। फर्स्ट का आंसर हो गया 20% गेन ना। अब इसी प्रॉफिट परसेंट को बिना इस फॉर्मूले के यूज किए हम कॉन्सेप्ट मेथड या यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो भी ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं 20% गेन, एक बार वो भी देख लेते हैं। 1 आर्टिकल का सीपी है 7.5 रुपीज एंड उसका प्रॉफिट निकल के आया 1.5 रुपीज। दैट मीन्स 7.5 रुपीज 1 आर्टिकल पर इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट मिल रहा है 1.5 रुपीज का। तो अब अगर हम 1 रुपी इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 7.5 रुपीज का। तो जब 100 रुपीज हम इन्वेस्ट करेंगे 1 आर्टिकल पर तो प्रॉफिट कितना मिलेगा, इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 5 सा 75, 5 20 सा 100, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। कब ये 20 रुपीज का प्रॉफिट कब मिल रहा है, जब 1 आर्टिकल पर हम 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब हमें प्रॉफिट मिल रहा है 20 रुपीज का। अब क्योंकि 100 रुपीज है इसलिए ये इस 20 रुपीज को हम 20% लिखेंगे, दैट मीन्स 20% प्रॉफिट मिल रहा है। तो यूनिटरी मेथड से भी 20% प्रॉफिट निकल के आया एंड फॉर्मूला मेथड से भी 20% प्रॉफिट निकल के आया, दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट है 20% विच इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। नाउ अब हमें 75 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे एंड सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट 75 रुपीज का मिले। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज करने पर हमें प्रॉफिट मिलेगा 75 रुपीज। लेट x बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। तो x आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल के आया 7.5 रुपीज, तो x आर्टिकल्स का सीपी कितना हो जाएगा, इस 7.5 में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7.5 इंटू x रुपीज, ये हो गया
एक्स आर्टिकल्स का सीपी। इसी तरह से इस एक्स आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वन आर्टिकल का एसपी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 9 रुपीज। तो एक्स आर्टिकल्स का एसपी कितना हो जाएगा, इस 9 में एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹9x। अब हमें प्रॉफिट चाहिए 75 रुपीज का। दैट मीन्स एसपी ज्यादा होगा, दैट प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमें प्रॉफिट चाहिए, दैट मीन्स ये एसपी ज्यादा होगा एंड सीपी कम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें प्रॉफिट चाहिए 75 रुपीज का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट चाहिए हमें 75 रुपीज का, तो प्रॉफिट के प्लेस पे 75 लिखे। एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए 9x का, तो एसपी यहाँ है 9x माइनस सीपी है 7.5x। अब ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 1.5x। 9x माइनस 7.5x 1.5x होता है ना। अब ये x यहीं रहेगा, अब ये 1.5x LHS में आएगा। 75 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल्स टू x टू 10। 15 5 75, 5 इंटू 10 50 निकल के आई x की वैल्यू। x हमने कंसिडर करा था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जिसको कि सेल करने पे हमें 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो x की वैल्यू निकल के 50। दैट मीन्स 50 नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर हम परचेज करेंगे इस रेट से एंड सेल करेंगे इस रेट से, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 75 रुपीज का। तो 50 आर्टिकल्स आंसर हुआ सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4। एक बॉय है, वो ओल्ड बाइसिकल को खरीद रहा है, बाय कर रहा है 162 रुपीज पे करके। एंड अब क्योंकि ओल्ड है तो इसीलिए उसको रिपेयर कराना पड़ रहा है साइकिल को, तो रिपेयर कराने में 18 रुपीज और खर्च हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद साइकिल को वो सेल कर रहा है 207 रुपीज में। तो हमें गेन हुआ कि लॉस हुआ, उसका परसेंट फाइंड आउट करना है। बॉय ने, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बॉय ने साइकिल को 162 रुपीज में खरीदा, दैट मीन्स साइकिल का कॉस्ट प्राइस है 162 रुपीज एंड उसके रिपेयर्स में खर्च हुए 18 रुपीज। तो ये रिपेयर क्या है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है या ओवरहेड्स, जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स में 18 रुपीज खर्च हो गया। मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, जिसको कि हम ओवरहेड्स बोलते हैं, इस पर 18 रुपीज साइकिल को रिपेयर कराने में खर्च हो गए। तो टोटल कितना अमाउंट मैन को साइकिल पर पे करना पड़ा, 162 प्लस 18 रुपीज। तो टोटल सीपी हो गया साइकिल का, ये सीपी 162 प्लस ओवरहेड्स दैट इज 18 रुपीज। ये हो गया ₹180। तो टोटल 180 रुपीज मैन को साइकिल पर खर्च करने पड़े, उसको खरीदने में एंड उसके रिपेयरिंग में खर्च करने पड़े। फिर इस साइकिल को मैन सेल कर रहा है। जब सेल कर रहा है तो उसको रिसीव हो रहा है 207 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस है 207 रुपीज। तो एसपी ऑफ बाइसिकल है 207 रुपीज। तो देखिए एसपी ज्यादा है, सीपी कम है। सीपी है 180 रुपीज, दैट मीन्स मैन के पॉकेट से 180 रुपीज निकले साइकिल को परचेज करने में एंड उसको रिपेयर कराने में। टोटल 180 रुपीज मैन के पॉकेट से निकले एंड 207 रुपीज जो कि एसपी है वो मैन के पॉकेट में आए। कम पैसे निकले, ज्यादा पैसे आए, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आया मैन के पास, तो प्रॉफिट हुआ मैन को। प्रॉफिट कितना हुआ वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी से कैलकुलेट कर लेंगे। एसपी के प्लेस पे लिखेंगे 207 माइनस सीपी के प्लेस में लिखेंगे 180। प्रॉफिट की वैल्यू निकल के है 27 रुपीज। तो बॉय को साइकिल सेल करने में प्रॉफिट हो रहा है 27 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। हमें प्रॉफिट भी पता है जो कि है 27 रुपीज, सीपी पता है, सीपी हम यहाँ टोटल सीपी लेंगे। ये जो टोटल सीपी है, जो दैट मीन्स टोटल पैसे जो खर्च हो रहे हैं उसको, दैट इज 180 रुपीज, वो हमारा एक टोटल सीपी होगा। तो यहाँ हम टोटल सीपी लेंगे, 180 लिखेंगे इंटू 100। 9 20 ज़ा 180, 9 3 ज़ा 27, 25 ज़ा 100, 15%। तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 15%। ना ये 15% हम इस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट। अब इसी प्रॉफिट परसेंट को हम विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं।
बाय यूनिटरी मेथड। मैन को 180 रुपीज इन्वेस्ट करके बॉय को प्रॉफिट हो रहा है 27 रुपीज का। तो 1 रुपीज इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट होगा? 27 बाई 180 रुपीज का। देयरफॉर 100 रुपीज इन्वेस्ट करके मैन को प्रॉफिट होगा 27 बाई 180 इंटू 100 रुपीज का। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 18, 9 3 27, 2 5 10। कितना प्रॉफिट? 15 रुपीज का प्रॉफिट निकल के आया। कब? जब 100 रुपीज बॉय इन्वेस्ट कर रहा है तो उस पर 15 रुपीज का प्रॉफिट उसे मिलेगा। अब क्योंकि 100 है तो इसलिए इस 15 रुपीज को हम 15% प्रॉफिट लिखेंगे। तो यूनिटरी मेथड से भी 15% प्रॉफिट निकल के आया। तो यूनिटरी मेथड से भी प्रॉफिट परसेंट 15% निकल के आया, एंड इस फॉर्मूला मेथड से भी प्रॉफिट परसेंट 15% निकल के आया। तो 15% प्रॉफिट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक आर्टिकल को जयपुर में खरीदा गया 4,800 रुपीज में। फिर उस आर्टिकल को दिल्ली में उसको सेल किया गया, उसका सेलिंग प्राइस है 5,820 रुपीज में। तो जब जयपुर से दिल्ली आर्टिकल को ट्रांसपोर्ट किया गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 1,200 रुपीज। तो हमें इस आर्टिकल को सेल करने पर लॉस या गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे, अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आर्टिकल को खरीदा जा रहा है 4,800 रुपीज में। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल हो गया 4,800 रुपीज। इतना रुपीज लगाया गया आर्टिकल को खरीदने में ना। अब इस आर्टिकल को जयपुर से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है दिल्ली में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1,200 रुपीज। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो कि आर्टिकल पर खर्च किया जा रहा है। तो इसको ओवरहेड्स कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहेंगे। इसकी वैल्यू है 1,200 रुपीज। तो आर्टिकल का कॉस्ट है 4,800 रुपीज। तो 4,800 रुपीज तो पे किया ही गया, साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,200 रुपीज भी लगाया गया आर्टिकल पर। तो टोटल कितना पैसा आर्टिकल पर लगा? दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? हम इस आर्टिकल के कॉस्ट में ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ओवरहेड हम ऐड कर देंगे। वैल्यू मिली 6,000 रुपीज। दैट मीन्स आर्टिकल को सेल करने से पहले टोटल 6,000 रुपीज इस आर्टिकल के ऊपर खर्चा इस आर्टिकल पर खर्च किया गया। फिर दिल्ली में आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 5,820 रुपीज में। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो एसपी ऑफ आर्टिकल इज 5,820 रुपीज। तो ये क्लियर है कि एसपी लेस है, सीपी ज्यादा है। तो आर्टिकल खरीदते वक्त शॉपकीपर के पॉकेट से 6,000 रुपीज निकले, एंड आर्टिकल सेल करते वक्त शॉपकीपर के पॉकेट में 5,820 रुपीज आए। तो ज्यादा अमाउंट निकला एंड कम अमाउंट आया। तो फाइनली कुछ अमाउंट लूज किया, दैट मीन्स लॉस हुआ कस्टमर को। सीपी ज्यादा जब होता है तब शॉपकीपर को लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। इस फॉर्मूला से हम लॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सीपी के प्लेस पे 6,000 रुपीज माइनस एसपी के प्लेस पे 5,820 रुपीज लिखेंगे। वैल्यू मिली 180 रुपीज। दैट मीन्स इस आर्टिकल को परचेज एंड सेल करने पर 180 रुपीज का लॉस हुआ शॉपकीपर को। दैट मीन्स 180 रुपीज शॉपकीपर ने लूज किए इस ये बिजनेस करने पर। जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे भी नहीं मिले, बल्कि और तो और 180 रुपीज शॉपकीपर ने लूज ही किए, अपने पॉकेट से लूज किए ये बिजनेस करने के लिए। तो फाइनली शॉपकीपर को लॉस हुआ। हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, लॉस बाय सीपी इंटू 100%। लॉस के प्लेस पे हम 180 लिख देंगे। सीपी के प्लेस पे हम, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस के प्लेस पे हम 4,800 लिखेंगे कि 6,000 लिखेंगे? 6,000 लिखेंगे, नॉट 4,800, बिकॉज टोटल अमाउंट आर्टिकल के ऊपर जो लगाया गया है वो 6,000 रुपीज है, इसलिए यहाँ 6,000 रुपीज लिखेंगे इनटू 100%। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 3 18। वैल्यू मिली 3% लॉस, विच इज द आंसर। यहाँ इस फॉर्मूले का यूज करके हम लॉस परसेंट फाइंड आउट किए। हम चाहे तो यूनिटरी मेथड का यूज करके लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लेते हैं। लॉस परसेंट मीन्स 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में कितना रुपीज
लॉस हुआ। जब 6,000 रुपीज इन्वेस्ट हुआ आर्टिकल पर तो लॉस हुआ 180 रुपीज का। तो 1 रुपी के इन्वेस्टमेंट में कितने रुपीज का लॉस होगा? इस 180 को हम डिवाइड करेंगे 6,000। तो देयरफॉर जब 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा तो कितने रुपीज का लॉस होगा? इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो ये 3 जीरोस ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 जीरोस कैंसिल। 6 3 ज़ा 18, दैट मीन्स 3 रुपीज का लॉस होगा। जब आर्टिकल पर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है तब 3 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब क्योंकि 100 रुपीज में हो रहा है 3 रुपीज का लॉस, इसलिए ये 3% लॉस कहलाएगा। तो बाय फॉर्मूला भी 3% लॉस आंसर आया एंड बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड भी 3% लॉस आंसर आया। देयरफॉर 3% लॉस इज द आंसर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 to 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 8A प्रॉफिट लॉस। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो जस्ट गो टू माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।